Hello to everyone. Today we will discuss about measurements. हिंदी में बोले तो मापना या फिर नापना. आप क्या मतलब समझ रहे हो इससे? देखो, छोटी क्लासेस में भी ना हमने बहुत काम किया है स्केल से. क्या काम किया है? बोला जाता है आपको कि इतना सेंटीमीटर का रेखाखंड खींच के दिखाइए जी, है ना. और अभी भी अगर मैं आपको बोलूँ कि आप जो है अपनी कॉपी की पेज की लेंथ मुझे मेज़र करके बताओ, तो आप क्या करोगे? स्केल लोगे, स्केल से आराम से उसकी लेंथ मेज़र करके बता दोगे. वैसे ही मैं आपको बोलती हूँ कि अपनी नोटबुक की विड्थ नाप के बताओ मुझे, तब भी आप ऐसे ही करोगे. स्केल लोगे और आराम से उसकी विड्थ जो है नाप के दिखा दोगे. बट अगर मैं आपको बोलूँ कि मुझे जो है वो ना पेपर की थिकनेस नाप के बताओ, जैसे ये मेरे पास पेपर है, ठीक है, इसकी थिकनेस बतानी है, यानी कि ये मोटाई ये वाली मोटाई इसकी, तो आप इसको कैसे नापोगे? अगर आप देखो स्केल का यूज़ कर रहे हो ना, स्केल का यूज़, तो ये तो सेंटीमीटर्स में आ ही नहीं रहा, ये तो बहुत ही छोटा है. पेज की क्या बात है. अगर मैं आपको बोलूँ कि क्लिपबोर्ड भी आप सबके पास है, तो अगर मैं आपको ये बोलूँ ना कि इस वाले स्केल से क्लिपबोर्ड की थिकनेस मुझे बताओ कितनी है, तो इससे कोई कोई ऐसा क्लिपबोर्ड होगा जिसकी सेंटीमीटर्स में होगी थिकनेस, अदरवाइज सेंटीमीटर से कम कम ही होगी. आजकल स्मार्टफोन आ रहे हैं तो वो पतले पतले आ रहे हैं, पतले पतले वाले. पहले मोटे मोटे होते थे ना जो मोबाइल फ़ोन्स, उनका ज़माना चला गया है, पतले पतले आ रहे हैं बिल्कुल. मैं बोलूँ कि अपने मोबाइल की थिकनेस मेज़र करके बताओ, तो शायद ही 1 सेंटीमीटर तक होगी, कम कम ही होगी. ठीक. तो अब ऐसी प्रॉब्लम के लिए हम क्या करें? वट फॉर द थिकनेस ऑफ पेपर. अगर हमने एक थिकनेस निकालनी है पेपर की, तो हम कैसे फाइंड करें उसको? पेपर की क्या, मोबाइल फ़ोन की भी, क्लिपबोर्ड की भी, तो कैसे करें हम? मतलब इसके लिए सेंटीमीटर पड़ रहा है बहुत ज़्यादा बड़ा. सेंटीमीटर में नहीं हम इसको चीज़ को नाप सकते. हमें क्या चाहिए? छोटा यूनिट चाहिए, और वो यूनिट है आपका मिलीमीटर. तो व्हाट इज़ दिस मिलीमीटर? स्केल तो सबके पास है, जैसे मैंने आपको ये वाला स्केल दिखाया अभी. स्केल में क्या होता है, इस तरह के मार्क लगे होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 तक यहाँ पर. तो ये क्या है? सेंटीमीटर्स है. सबको पता है 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर. बट ये जो मार्क किया हुआ है ना, ये अपनी मर्जी से थोड़ी ना किया हुआ है. इसके बीच में भी इक्वल इक्वल डिस्टेंस है, देखो छोटे छोटे आपको दिखाई दे रहे हैं. तो यही डिस्टेंस है मिलीमीटर. तो 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर है? 10. आप गिन भी सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 मिलीमीटर्स है. ठीक. तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी है कि 1 सेंटीमीटर कितने के बराबर है? 10 मिलीमीटर के बराबर. तो जो क्या बोल रही है ये चीज़, ये जो मैंने ब्रैकेट में लिखी है, ये बोल रही है कि 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के बराबर है. क्या मतलब हुआ इसका? कि जो 1 सेंटीमीटर है ना, वो 10 टाइम्स ज़्यादा है मिलीमीटर से. या फिर यूँ बोल लें कि ये जो मिलीमीटर है ना, वो 10 गुना कम है, 10 गुना छोटा है सेंटीमीटर से. ठीक. अब ये तो हमने नाप लिया, हमने सेंटीमीटर्स में पेज को नाप लिया, मिलीमीटर्स में हमने इसकी थिकनेस नाप ली. पर अगर मैं आपको बोलूँ कि जहाँ पर आप बैठ के अभी वीडियो देख रहे हो, आपका जो रूम है वो कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, तो इसके लिए सेंटीमीटर भी कम पड़ जाएगा, है ना. तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? और भी बड़ा यूनिट चाहिए, और वो यूनिट कौन है? मीटर है. अब आप बोलोगे कि रूम को तो वैसे फिट्स में नापा जाता है कि इतने बाय इतने फिट का रूम है. हाँ, नापा ज़रूर जाता है, लेकिन यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं वो मीटर्स की कर रहे हैं. हम इसको मीटर्स में भी मेज़र कर सकते हैं. ठीक. तो ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है आपने. तो अगर जैसे कि एक बहुत लार्ज सा बरामदा है या बहुत बड़ा आपके पास रूम है, तो हम उसको सेंटीमीटर्स में नहीं कर सकते मेज़र. उसके लिए हमें एक बिकर यूनिट चाहिए, और वो बिकर यूनिट है हमारे पास मीटर. अब 1 मीटर कितना है? 1 मीटर कितना है? तो 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर के बराबर. कितने के बराबर होता है? 100 सेंटीमीटर के बराबर. अब ये चीज़ आपको याद रखनी है कि 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर, ये तो आपको कभी भूलेगा ही नहीं, क्योंकि स्केल तो सबके पास है, देख सकते हो.
और 1 मीटर कितने के बराबर है? 100 सेंटीमीटर के बराबर। अब ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 100 सेंटीमीटर्स मिलके 1 मीटर बनाते हैं। आपसे पूछा जाए कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो आप बोलोगे 100। लेकिन आपसे अगर घुमा फिरा के पूछा जाए कि हाउ मैनी सेंटीमीटर मेक 1 मीटर, मतलब कितने सेंटीमीटर्स 1 मीटर बनाते हैं, तब भी आंसर होगा 100। बस पूछने का तरीका अलग है, आंसर वही है 100। अब हमने क्या करना है, इस मीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं हम? सबसे पहले लिखो 1 मीटर। 1 मीटर कितने के बराबर होता है? 100 सेंटीमीटर के बराबर। अभी हमने यहाँ पे देख लिया। अब ये जो सेंटीमीटर है, यानी कि 1 सेंटीमीटर है, ये कितने के बराबर होता है? 10 मिलीमीटर के बराबर। यानी कि सेंटीमीटर जो यहाँ पर है ना, इसकी वैल्यू हमने यहाँ से उठा करके यहाँ लिख दी। मतलब सेंटीमीटर की जगह पे हमने 10 मिलीमीटर लिख दिया, क्योंकि 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के ही तो बराबर होता है। अब मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा दिया और 10 मिलीमीटर लिख दिया। अब आप सोचोगे कि आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई क्यों लगाया है? क्योंकि देखो 10 सेंटीमीटर ऐसे लिखा है ना, तो ऐसे कुछ भी लिखा जाता है तो उसका मतलब मल्टीप्लाई में ही है। ठीक है, तो जब हम इसको नंबर्स में लिख रहे हैं सेंटीमीटर को, तो हमें मल्टीप्लाई यहाँ पे हमने लगा दिया और यहाँ पे लिख दिया 10 मिलीमीटर। कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई करके? कैसे? अब आप मल्टीप्लाई करने थोड़ी लग जाओगे, मैंने आपको पहले ही बताया है कि यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ एक जीरो ऐड हो जाएगी और 1000 मिलीमीटर बन जाएगा। यानी 1 मीटर कितने के बराबर है? 1000 मिलीमीटर के बराबर। या आपसे यूं भी पूछ सकते हैं कि कितने मिलीमीटर्स मिलकर 1 मीटर बनाते हैं, तब भी आंसर क्या होगा? 1000 मिलीमीटर। कुछ भी पूछ लो, बस आपको सेंस पकड़नी है, आपने सोचना है कि पूछा क्या गया है। ठीक, अब उसी तरह से अब देखिए, सेंटीमीटर्स की बात भी हमने देख ली, मिलीमीटर्स की बात भी हमने देख ली और मीटर्स की बात भी हमने देख ली। अब मैं आपको एक एग्जांपल दूं। एक बच्चा है ना, वो दिल्ली में बैठ के ये वीडियो देख रहा है मेरी, और एक पर्सन है वो यहीं हिमाचल में बैठ के वीडियो देख रहा है मेरी। अब मैं उसको बोलूँ कि हिमाचल और दिल्ली के बीच में कितना डिस्टेंस है, तो वो मीटर्स में थोड़ी ना बताएगा, सेंटीमीटर्स में भी नहीं बताएगा, मिलीमीटर्स में भी नहीं बताएगा। ऑटोमेटिकली हमारे दिमाग में किलोमीटर्स आएंगे, किलोमीटर से आएंगे ना, किलोमीटर्स में ही हम इतने लार्ज डिस्टेंस को बताते हैं ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि डिस्टेंस का हमारे पास अभी सबसे बड़ा यूनिट क्या है? यहाँ पे किलोमीटर से। देखो, मैं ओवरऑल सबसे बड़े डिस्टेंस के यूनिट की बात नहीं कर रही हूँ। वैसे तो जब आप हायर क्लासेस में जाओगे तो किलोमीटर से भी बड़े बड़े आपको यूनिट मिलेंगे देखने को, लेकिन बात यहाँ पर हो रही है सिर्फ और सिर्फ आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, डेली लाइफ के अकॉर्डिंग। डेली लाइफ जो हम डील करते हैं ना, डेली लाइफ में वो हम सिर्फ किलोमीटर्स तक ही डील करते हैं। तो इसीलिए इस वक्त यहाँ पर हमारे पास जो हमने डिस्कस किया उसके अकॉर्डिंग हमारे पास डिस्टेंस का सबसे बड़ा यूनिट क्या है इस वक्त फिलहाल? वो है किलोमीटर। और 1 किलोमीटर कितने मीटर्स के बराबर होता है? 1000 मीटर के बराबर होता है। ये चीज़ भी आपको याद रखनी पड़ेगी। अब क्यों हमने क्या करना है, किलोमीटर्स को हमने बदल देना है मिलीमीटर्स में। कैसे बदलें? अभी मैंने आपको बताया कि 1 किलोमीटर कितने के बराबर है? 1000 मीटर के बराबर। और पीछे हम देख चुके हैं कि 1 मीटर कितने के बराबर है? 1000 मिलीमीटर के बराबर है। क्या करना? 1 किलोमीटर लिखा, वैल्यू लिखी इसकी 1000, मल्टीप्लाई करना है इसको, ये वाली मीटर की वैल्यू इस मीटर की जगह आपने क्या लिखना है? 1000 मिलीमीटर। क्यों लिखा? क्योंकि 1 मिलीमीटर जो है 1000 मिलीमीटर के बराबर होता है। बस कुछ नहीं किया, यहाँ से वैल्यू उठाई और यहाँ पुट कर दी इस तरह से। और जब हमने 1000 को 1000 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या हो जाएगा? एक के साथ 6 जीरो लग के आ जाएगी, और एक के साथ 6 जीरो किस में होती है? 10 लाख में होती है। आप ऐसे भी काउंट कर सकते हो उसको कि 1 10 100 1000, ठीक है, 10,000 लाख 10 लाख इस तरह से। पर मैंने आपको चार्ट में भी दिखाया है पिछली प्रीवियस वीडियोस में कि 1 लाख में कितने जीरो होते हैं? 5, और 10 लाख में कितने होती है? 6। तो इसका मतलब क्या हुआ? 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 10 लाख मिलीमीटर। या यूं बोल दें कि 10 लाख मिलीमीटर मिलकर 1 किलोमीटर बनाते हैं।
एक ही बात है, राइट। तो अभी हमने जो भी देखा वो हमने डिस्टेंस की बात की। अब हम डिस्टेंस ही थोड़ी ना मेज़र करते हैं डे टू डे लाइफ में, है ना। हम क्वांटिटी की बात भी करते हैं। क्वांटिटी मतलब मात्रा। अब देखो हुआ क्या, हम एक स्टोरी के फॉर्म में मैं आपको बताती हूँ। आपके घर में क्या हुआ, ख़त्म हो गई चीनी, शुगर ख़त्म हो गई है, और आपकी मम्मा ने बनानी है चाय। और अब आपकी मम्मा आपको भेज रही है शॉप में कि बेटा मैंने चाय बनानी है, आप जाओ और शुगर लेके आओ। तो शुगर किस 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 क्वांटिटी में मांगी जाती है शॉप से? कैसे वेट करते हैं शुगर का? इस ऐसे बोलते हैं ना कि 1 kg दे दो, 2 kg दे दो, ऐसे मांगोगे आप, ये ज़्यादा से ज़्यादा ½ kg, इसी तरह से kg में ही मांगते हो चीनी, शुगर, है ना। तो ये जो किलोग्राम, ये जो केजी बोलते हैं ना हम, केजी, इतने केजी दे दो हमें चीनी, इतने केजी दे दो हमें चावल, इतने केजी दे दो हमें आटा, ये चीज़ क्या है? ये होती है किलोग्राम, ये होती है किलोग्राम। तो डे टू डे लाइफ में ना मेज़रमेंट के लिए, क्वांटिटी के मेज़रमेंट के लिए हम सबसे ज़्यादा, मतलब सबसे बड़े यूनिट के तौर पे किलोग्राम का यूज़ करते हैं। समझ आ गया किलोग्राम क्यों यूज़ करते हैं और कहाँ यूज़ होता है और किस सेंस में यूज़ होता है। अब बात आती है कि 1 kg होता कितना है। तो 1 kg होता है आपका 1000 ग्राम के बराबर। ये भी याद रखना पड़ेगा आपको कि 1 किलोग्राम कितने ग्राम्स के बराबर होता है? 1000 ग्राम्स के बराबर होता है। चलो ठीक है। अब ये ग्राम क्या चीज़ है, यहाँ पर बिल्कुल शो देखो, यहाँ पर ये जो देखो क्या मतलब है इसका, 1 kg 1000 ग्राम के बराबर। मतलब 1 जो kg है वो 1000 गुना ज़्यादा है ग्राम से, या यूं बोल दे ग्राम क्या है, 1000 गुना छोटा है किलोग्राम से। दिखती सी बात है कि ग्राम क्या है, स्मॉल क्वांटिटीज़ के लिए यूज़ हो रहा है। अब कैसे हो रहा है? अब वही कहानी मैं आपको सुना रही हूँ। सर्दियों के दिन है, फ्लेवर्ड चाय सबको अच्छी लगती है। आपके घर में इलायची ख़त्म हो गई है, चीनी भी ख़त्म हो गई है, इलायची भी ख़त्म हो गई है। आपकी मम्मी ने आपको बोला कि मैं आपको गर्मा गर्म चाय बना के देती हूँ बेटा, पर जाओ पहले शॉप से चीनी भी लेके आओ, और अगर इलायची वाली चाय पीनी है ना तो इलायची भी लेके आओ। आप गए शॉप में, आप शॉप में गए, आपने क्या किया, 2 kg शुगर मांग ली। अब इलायची तो आप केजी में नहीं मांगोगे, उसको तो ग्राम्स में मांगा जाता है ना। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको हम ग्राम्स में ले, जैसे केसर होता है, केसर भी हम ग्राम्स में ही मेज़र करते हैं उसको, क्योंकि उसकी हमें इतनी ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में ज़रूरत नहीं होती है, हम उसको ग्राम्स में ही लेते हैं। ठीक है, तो ग्राम्स की भी ज़रूरत पड़ जाती है हमें। तो क्या मतलब हुआ इसका कि 1 kg कितने के बराबर है, 1000 ग्राम्स के बराबर है। अब देखो एक और सर्दियों के दिन है, ठीक, चाय भी बन गई आपकी, पर क्या हुआ कि आप जैसे बाहर गए ना आप चीनी और इलायची खरीदने, तो आपको ना वहाँ पे ठंड लग गई, आपको सर्दी होगी, और आप पड़ गए बीमार, आपको हो गया जुकाम। अब आपकी मम्मी ने क्या किया, आपको टैबलेट दी, और आपको पता ही है टैबलेट कितनी छोटी सी होती है, तो वो ना ही किलोग्राम में होती है, वो ना ही ग्राम में होती है, वो इससे भी छोटी होती है, उसका वेट इनसे भी छोटा होता है। कितना? उनका ग्राम होता है मिलीग्राम्स में। किस में होता है? मिलीग्राम्स में होता है। ठीक, तो आपको एक और चीज़ पता होनी चाहिए कि 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं। कितने मिलीग्राम होते हैं? 1000 मिलीग्राम। कितने ग्राम होते हैं? 1000 मिलीग्राम। अब यहाँ पे हमने देखा, जब हमने क्वांटिटी की बात की, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि सबसे बड़ा मेजरमेंट का यूनिट क्या है? किलोग्राम। और सबसे छोटा मेजरमेंट का कौन सा यूनिट है? सॉरी, सबसे बड़ा मेजरमेंट का कौन सा यूनिट है? किलोग्राम। और सबसे छोटा मेजरमेंट का कौन सा यूनिट है? मिलीग्राम, जब हमने क्वांटिटी की बात की। ठीक, तो अब हम कन्वर्ट करते हैं 1 किलोग्राम को मिलीग्राम में। कैसे करेंगे? 1 kg लिखा, 1 kg कितने के बराबर है? 1000 ग्राम्स के बराबर है। चलो ठीक है, मैंने यहाँ पे 1000 ग्राम्स लिख दिया। अब एक ग्राम की कितनी वैल्यू है? 1000 mg। तो क्या किया, 1 kg ऐसे कैसे लिखा, 1000 का 1000 लिखा, मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ से मैंने ग्राम की वैल्यू उठा के, जो कि 1000 मिलीग्राम है, इधर लिख दी ग्राम की जगह पे। एक ही बात है। तो क्या आ जाएगा मेरे पास? एक के साथ कितने जीरो लग के आ जाएगी? 6 जीरो, और एक के साथ 6 जीरो किस में होते? 10 लाख में। यानी कि 1 kg कितने के बराबर है? 10 लाख मिलीग्राम के बराबर है।
ठीक होगी बात। अब देखो, अब जब हम मेजरमेंट की बात करते हैं तो हम सिर्फ डिस्टेंस ही काउंट थोड़ी करते, हम क्वांटिटी भी काउंट करते हैं, और क्वांटिटी को हम किलोग्राम में काउंट थोड़ी ना करते, हम तो लीटर्स में भी बात करते हैं। तो जब हमने लिक्विड्स को मेज़र करना होता है तो हम यूज़ करते हैं लीटर। मतलब क्या है कि लीटर कुछ नहीं है, लीटर भी केजी ही है, एक हिसाब से केजी के ही बराबर है। बस फ़र्क क्या है, लीटर यूज़ होता है आपके पास लिक्विड चीज़ों के लिए, जैसे तेल हो गया, पानी हो गया, इस तरह की चीज़ों के लिए। अब फॉर एग्ज़ाम्पल, अब पानी की बॉटल भी आप सबके पास होगी जिसको लेकर आप स्कूल जाते हो। तो आप ऐसा थोड़ी ना बोल, आप किसी के पास है, मान लो 1 लीटर की बॉटल है ना, तो आप ऐसा थोड़ी ना बोलते मेरे पास 1 kg की बॉटल है, ऐसे बोलते हैं ना 1 लीटर की बॉटल है। तो लिक्विड को मेज़र करने के लिए हम यूज़ करते हैं लीटर्स का। और इसी तर्ज पे हम लिख सकते हैं कि 1 लीटर कितने के बराबर होता है, 1000 मिली लीटर्स के बराबर। कितने के बराबर होता है, 1000 मिली लीटर्स के बराबर। बस इतना याद रखना है आपने। अब यहाँ पर हमने एक चीज़ नोट की, ये चीज़ आपने नोटिस करनी है। क्या चीज़ नोटिस की हमने, किलो। किलो का यूज़ होता है ग्रेटेस्ट के सेंस में, और ये शो करता है 1000 टाइम ग्रेटर। क्या शो करता है ये, 1000 टाइम ग्रेटर। और मिली यूज़ होता है स्मॉलेस्ट के सेंस में, और ये शो करता है 1000 टाइम्स स्मॉलर। ठीक, कैसे, अब इसको भी देख लेते हैं। देखो 1 किलोमीटर, तो यहाँ पर भी हमने 1000 ही चिपकाया, 1000 मीटर। और यहाँ पर 1 किलोग्राम, तो यहाँ पर भी हमने 1000 ही चिपकाया है। तो मतलब जहाँ हमने किलो की बात की ना, वहाँ पे हमने 1000 लगा दिया। और यहाँ पर देखो, डिस्टेंस की बात करते हैं तब भी सबसे ग्रेटेस्ट क्या है, किलोमीटर। ठीक, और जब हम क्वांटिटी की बात कर रहे हैं तब भी सबसे ग्रेटेस्ट क्या है, किलोग्राम। तो मतलब किलो का यूज़ हो रहा है ग्रेटेस्ट के सेंस में, और ये कितना है, 1000 टाइम ग्रेटर की बात कर रहे हैं। और ये जो मिली है, मिली ये कहाँ यूज़ हो रहा है, ये होता है स्मॉलेस्ट के सेंस में यूज़ हो रहा है। जैसे यहाँ पे मिलीग्राम, देखो किलोग्राम से छोटा ग्राम, ग्राम से छोटा मिलीग्राम। तो सबसे छोटे के सेंस में किसका यूज़ हो रहा है, मिली का, जहाँ पर हम मिली चिपका रहे हैं। जैसे हमने मिलीमीटर्स की बात की तो वो भी क्या था, सेंटीमीटर से छोटा मीटर। जैसे हमने मिली की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर भी हम जैसे फॉर एग्जांपल मीटर से छोटा सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से छोटा मिलीमीटर। और पीछे भी हमने देखा सबसे छोटा यूनिट में हमने मिलीमीटर ही लिया। तो जहाँ पे भी हम मिली चिपका रहे हैं वो यूज़ हो रहा है हमारे पास फॉर स्मॉलेस्ट के लिए। और वो क्या बता रहा है हमें, 1000 टाइम्स स्मॉलर क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे 1 ग्राम है तो वो कितने के बराबर है, 1000 मिलीग्राम्स के बराबर। क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब हुआ कि जो ग्राम है ना वो 1000 टाइम छोटा है ग्राम से। ठीक, और जैसे ही यहाँ पे किलोग्राम है ना, वो क्या बता रहा है कि ये जो किलोग्राम है ये 1000 टाइम ज़्यादा है ग्राम से। अब बात आती है सेंटी की। तो सेंटी क्या शो कर रहा है 100 टाइम्स स्मॉलर की बात कर रहा है। ठीक, अब आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, सेंटी मतलब 100 से ऐसे राइम कर सकते हो आप इसको, सेंटी 100 कुछ मिल रहा है मतलब राइम हो रहा है आपस में। तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हो, सेंटी मतलब 100, क्या 100 टाइम्स स्मॉलर की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल 1 मीटर कितने के बराबर होता है, 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। इसका सीधा मतलब है कि जो सेंटीमीटर है वो मीटर से 100 टाइम छोटा है। ठीक, इसका क्या मतलब है कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, कि ये जो सेंटीमीटर है ये मीटर से 100 टाइम्स छोटा है। तो ये था आज का टॉपिक। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। और हाँ, एक फर्दर इन्फॉर्मेशन मैंने आपको देनी है कि ये जो किलो की बात हो रही है, किलो की बात, ये एक ग्रीक वर्ड है और इसका मतलब ही 1000 होता है। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप उसको देख सकते हो, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँ।